हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 55वां सर्ग। अंगद सहित वानरों का प्रायोपवेशन। हनुमान जी का वचन विनययुक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा, कपिश्रेष्ठ, राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है, यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्मतः उसकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है, यह कैसे कहा जा सकता है। जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है। जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है। जिसने अधर्म के भय से डरकर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है। उस पापी, कृतघ्न, स्मरण शक्ति से हीन और चंचलचित सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषतः जो उसके कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है। अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए। ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझे शत्रुकुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा। सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था, वह आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूं। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। मैं अनाथ के समान दुर्बल हूं। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा। सुप्रिय शठ क्रूर और निर्दयी है। वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। इस प्रकार बंधनजनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दें और अपने अपने घर को चले जाएं। मैं आप लोगों से प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊंगा। यहीं मरणांत उपवास करूंगा। मेरा मर जाना ही अच्छा है। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। मेरे छोटे पिता वानर राज सुग्रीव और माता रुमा से भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मेरी माता तारा को भी धैर्य बंधाइएगा। वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। यहां मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े चांदरों को प्रणाम किया और धरती पर कुश बिछाकर उदास मुंह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी हो नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और वाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेर कर आमरण उपवास करने का निश्चय किया। वाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाय कुरा बिछाकर ये सब के सब पूर्वाभिमुख हो बैठ गए।
श्रीराम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, जनस्थानवासी राक्षसों के सहार, विदेह कुमारी सीता के अपहरण, जटायु के मरण, वाली के वध और श्रीराम क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुंचा। महान पर्वत शिखरों के समान शरीर वाले वहां बैठे हुए बहुसंख्यक वानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदराओं का भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा और गरजते हुए मेघों से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। 56वां सर्ग। संपाति से वानरों को भय, उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध करना। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गृधराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। महागिरी विंध्य की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे हुए वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले, जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घकाल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो मरता जाएगा, उसको मैं क्रमश भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखकर कहा। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, देखिए, सीता के निमित्त से चांद्रों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुंचे। हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न राजा की आज्ञा का पालन ही। इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृधराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था, वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। समस्त प्राणी ये पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं। अतः आप लोग भी श्रीराम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्रीराम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। गृधराज जटायु ही सुखी हैं, जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परमगति को प्राप्त हुए। चे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। श्रीराम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से बाली का वध हुआ और अब श्रीराम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई है। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुनकर और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और वे दीन वाणी में बोलने को उद्यत हुए। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के दत्त की बात कह रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। जनस्थान में राक्षस का गृण के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था? अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घकाल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूं कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। मेरा भाई जटायु तो जनस्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? शत्रुघ्न वीरो, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूं। 57वां सर्ग। अंग का संपाति को पर्वत शिखर से नीचे उतारकर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृत्तांत बताना तथा राम सुग्रीव की मित्रता एवं वालियद का प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन करना। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानरयूथपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके कर्म से शंकित थे। आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन यानरों ने उस समय गोद को देखकर यह भयंकर याद सोची, यह हम सबको खा तो नहीं जाएगा? अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे।
यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा। हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर तो उन समस्त वानरी उत्पत्तियों ने यही निश्चय किया। उस समय गांध को उस पर्वत शिखर से उतारकर आई ने कहा, पक्षीराज, पहले एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं जिनका नाम था ऋक्षरजा। राजा ऋक्षरजा मेरे पितामह लगते थे। उनके 2 धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और वाली, दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा वाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता भी थीं। जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय गृधराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विदेह कुमारी को लिए जा रहा है। देखते ही वे रावण पर टूट पड़े और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वे वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंततोगत्वा रणक्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और चे उत्तम गति साकेत धाम को प्राप्त हुए। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को राज्य सुख से वंचित कर दिया था। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। उन्होंने ही सुग्रीव को वाली के राज्य पर स्थापित किया। ऐ सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं, मुख्य वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। इस तरह श्रीराम से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विदेह कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते हुए अज्ञानवश पृथ्वी के एक खुले हुए विवर में घुस गए। वह विवर मयासुर की माया से निर्मित हुआ है। उसमें खोजते खोजते हमारा 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने के लिए अवधि निश्चित किया था। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यहां आमरण उपवास कर रहे हैं। ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहां लौट जाने के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।